हमें पैसे की कमी नहीं थी। इसी वजह से पिताजी ने मुझे और मेरी छोटी बहन को अच्छे से पढ़ाया था। मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई थी। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था और मैं पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया करता था। मैं यार लड़की की तरह अय्याशी नहीं किया था। मैं पूरे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया था क्योंकि मुझे अपने पापा के जैसे बनना था। मैं अपने पापा को देखकर ही बड़ा हुआ था। बचपन में सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो अपने पिताजी की तरह बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हम दोनों भाई बहन से अच्छे से शिक्षा दिलवाया था और हम दोनों की परवरिश भी बहुत अच्छे से किया था। मेरी माँ हाउसवाइफ थी। मेरी छोटी बहन पूजा अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। तो एक दिन मेरी माँ आकर मुझसे कही कि बेटा, तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी कर दूँ। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। मेरी माँ मेरी बात सुनकर कहने लगी, बेटा, तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता देना, मैं तेरी पसंद की ही लड़की से शादी करूँगी। मगर तुझे शादी तो अभी करनी है। क्या तू शादी बुढ़ापा में करेगा? अभी उम्र है शादी की, तो कर लेना। मैं अपनी माँ की बात सुन और मन से मैं कहा कि माँ, मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करता। मैं आँख उठा कर भी लड़कियों को नहीं देखता, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई में फोकस की करता हूँ। मैं इस बारे में सोचता तक नहीं हूँ। कोई लड़की मेरे पास आई थी, मगर ये भी रहती तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसे नहीं लाता। फिर मैंने मन से कहा, माँ, आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो अच्छी बात है। आप लोग मेरे लिए अच्छी ही लड़की ढूंढेंगे। आप लोग से बेहतर कौन मेरा लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है। आप लोग जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप लोगों का फैसला मेरा भी फैसला होगा। मेरी माँ मेरी बात सुनकर कहने लगी कि बेटा, कितना अच्छा है मेरा कि अपने माँ बाप के फैसलों को अपना फैसला बनाकर स्वीकार करेगा। फिर मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने दूर के रिश्तेदार में एक लड़की पसंद कर आई हूँ और लोग जल्दी ही शादी करेंगे, क्योंकि लड़की की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। वह लोग भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इसीलिए मैं भी तेरी तस्वीर उन लोगों को भिजवा दिया है। बस जवाब आने का देर है। मुझे लड़की तस्वीर में बहुत अच्छी लगी है। अब मैं भी जाकर देखूंगी, उसके बाद ही रिश्ता पक्का करूंगी। मेरी माँ को लड़की पसंद आ गई थी। मेरी माँ लड़की को जाकर दिखाई थी और वह लोग को भी मैं पसंद आ गया था। मैं बस एक बार उसे लड़की की झलक देखना चाहता था कि वह देखने में कैसी है, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि अपनी होने वाली पत्नी को देखे। और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि एक बार उसकी झलक देख लूँ, उसकी तस्वीर ही मुझे देखने को मिल जाए। यही सोचकर मैं अपने बहन पूजा के कमरे में गया। पूजा बैठकर किताबें पढ़ रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और मैंने उसे घूमकर बात किया कि तुम्हें भाभी पसंद आई? तो उसने कहा, हाँ, पसंद आई हैं, देखने में बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, तुमने देख लिया? तो पूजा ने कहा, हाँ, देखा है। मैं पूजा से आहिस्ता से बोला कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे होने वाली पत्नी कैसी है। मेरी बहन मुझे देखकर हंसने लगी और मुझे चिढ़ाने लगी और कही कि मैं माज को जाकर कहती हूँ कि भैया भाभी की तस्वीर देखना चाहते हैं। मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना, मगर माँ को मत बताओ। मैंने आगे पूजा से कहा कि तुम उसकी तस्वीर मत दिखाओ, मगर उसका नाम ही बता दो। क्या नाम है उसका? भैया, आप कैसे करोगे? क्या नाम हो सकता है? मैंने उससे पूछा। कहा, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। उसने मेरी पत्नी का नाम रिया बताया। रिया नाम बहुत अच्छा था। मैं उसके नाम से उसके चेहरे को इमेजिन करने लगा था कि वह देखने में कैसी होगी। तभी मेरी बहन ने कहा कि भैया, आप उसकी तस्वीर क्यों देखते हो? आप कहो तो मैं उससे मिलवा सकती हूँ। मैंने कहा, वह कैसे? तो पूजा ने कहा, यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस आप कल शाम में कैफ़े में आ जाना, वहीं मुलाकात होगी। पूजा ने जहाँ के एड्रेस दिया था और मैं तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुँच गया था। जब मैं रिया को देखा तो देखता ही रह गया।
और देखने में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और उसकी गुलाबी लिप, उसे देखकर मैं दीवाना हो गया। जब मैं उसके सामने बैठा तो उसे देखता ही रह गया। उसे देखता ही रह गया। मैंने उसे एक भी सवाल नहीं किया और नहीं कुछ पूछा। कितना कुछ पूछना चाहता था उसके बारे में, जानना चाहता था, मगर उसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया था। मैं बैठा रह गया। तब तक रिया जा चुकी। पूजा ने कहा, भैया चलो, रिया जा चुकी है। मैंने अपना वादा निभाया है। आप तो भैया खुश हैं ना? अब आपको मैं जो मांगूंगी वह आपको देना होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। मैं तो रिया को एक ही नज़र में अपना दिल दे बैठा। जब घर आया तो बस मैं उसके ख्यालों में ही था। कब दिन और कब रात हो रहे थे मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मेरी माँ इधर शादी की तैयारियाँ करने लग गई और मैं शादी वाले दिन का इंतज़ार कर रहा था। और इस बीच अपने पापा के बिजनेस में शामिल हो गया था। अब दुगनी खुशी मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। एक तो दिया एक तो भगवान ने दिया रिया, दूसरा मैं अपने पाँव पर खड़ा होने वाला था। यह खुशी मैं रिया के साथ बांटना चाहता था, मगर उसके आने से पहले ही यह खुशी मेरी झोली में आ चुकी थी। देखते ही देखते शादी के दिन करीब आ गए। रिया मेरी दुल्हन बन चुकी थी। अब पूरे से वह मेरी हो गई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिया मेरी पत्नी बन गई है। मैं बस उस पल का इंतज़ार कर रहा था कि रिया को मैं कब मन भर को देखूंगा, उसे अपने करीब पाऊंगा। मैं सोचता था कि जल्दी से यह रस्म वस्म पूरा हो जाए ताकि मैं रिया से अकेले में मिल सकूं। घर में रस्म हो गई थी। रिया को कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया था और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था रिया से मिलने के लिए। मैंने उसके मुंह दिखाई में एक डायमंड नेकलेस ले लिया था और मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो देखकर हैरान था। रिया दुल्हन के कपड़े उतार कर सारे गहने भी उतार दिया था और उसने साधारण से कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह डर के पीछे चली गई। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों डर रही हो? अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, तो मुझसे क्यों डर रही हो? आखिर कोई बात है तो बताओ। मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब तुमसे मिलूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में ही दिल दे बैठा था। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा, मगर यह हकीकत है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। जब से मैं तुम्हें पहली नज़र में देखा था, तब से ही मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोया खोया रहता हूँ। मैंने अपने दिल की सारी बात रिया से कह दी, मगर रिया ने एकदम से डरी हुई थी। मैं फिर वह मुँह दिखाई के नेकलेस उसे दिया। मैंने कहा कि यह मेरी तरफ से मुँह दिखाई है जो एक पत्नी को पति देता है, मगर तुमने तो दुल्हन का कपड़ा ही उतार दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें शायद गर्मी लगती होगी या चुभता होगा, इसीलिए तुमने फ़ौरन उतार दिया था। और हाँ, तो बहुत भारी लहंगा, इतने भारी जेवरात, अच्छा हुआ जो तुमने उतार दिया। मैं इतना बात किया, मगर रिया एक भी बात मुझसे नहीं बोली। मुझे इसे रिया उतनी बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। आखिर इसे हुआ क्या है? यह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? फिर मैं जैसे बेड पर सोने के लिए जा रहा था तो रिया बेड पर से खड़ी हुई और अपना तकिया और चादर उठाकर सामने सोफा पर सोने जा रही थी। मैंने उससे पूछा, मुझसे कोई गलती हो गई या मैं कुछ गलत कह दिया है? तुम मुझसे नाराज़ हो? फिर रिया ने कहा, नहीं, मुझे बस थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं जाना। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे लोगों में घूमने मिलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। उसके चेहरे से देखने से लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है। फिर रिया ने आगे कहा कि मैं क्या आपकी बहन के कमरे में
जाकर सो सकती हूँ? मैं यहाँ पर नहीं सो पाऊँगी। मुझे नींद इस कमरे में नहीं आएगा। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। मुझे लगा शायद वह डर सच में रही है। हो सकता है उसको टाइम लगता होगा लोगों से बोलने मिलने में। वैसे भी हमारी मुलाकात हुई नहीं है जो हम एक दूसरे को जान सकते हैं। फिर जब कल सुबह मैं रिया को देखा तो रिया खुश नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी। मैंने सोचा चलो आज रिया का मूड ठीक है, आज वह मेरे साथ कमरे में सो जाएगी। हम लोग ने नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैं पापा के साथ भी ऑफिस चला गया। आज मैं ऑफिस के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि हर पति को यह ख्वाहिश होती है कि पत्नी की बात जानना, उसके साथ टाइम गुजारना। और मेरी तो अभी पहली रात भी बची हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी जाकर रिया के साथ थोड़ा टाइम गुजरेगा। रिया को मैं समझने की कोशिश करूँगा और वह भी मुझे समझेगी। फिर मैं शाम में ऑफिस से घर आया तो रिया ने आज खाना बनाया था। खाने के टेबल पर बहुत सी आइटम सजी हुई थी। जब हम लोगों ने खाना खाया तो खाना की बहुत तारीफ़ किया, क्योंकि वाकई में खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। रात का खाना खाकर मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए और मेरी बहन पूजा भी अपने कमरे में चली गए और मैं अपने कमरे में ही था। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ ही सोऊंगा। तभी रिया कमरे में आई और अपना तकिया और अपना चादर उठा लिया। मैं रिया से कहा कि आज भी तुम यहाँ कमरे में नहीं सोओगी? रिया ने कहा नहीं, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए, आप मुझे समझने की कोशिश करें। ये रिया पूजा के कमरे में चली गई। रिया पर और हैरानी भी हो रही थी। रिया कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो तो समझ में नहीं आ रहा था कि पति पत्नी का रिश्ता क्या है। यह वह समझना नहीं चाह रही थी। क्या कोई और बात है जो वह मुझसे छुपा रही है? मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। आज मेरा मन कर रहा था कि जाकर मैं उससे पूछूं आखिर क्या बात है। यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकल के पूजा के कमरे की तरफ जा ही रहा था। तभी मैं देखा कि मम्मी पापा बाहर हॉल में ही बैठकर टीवी देख रहे थे। इसीलिए मैं जाते जाते रुक गया, क्योंकि अगर मैं उनके सामने इस पूजा के लिए कमरे में जाऊंगा तो माँ और पापा बहुत सवाल करेंगे। इसीलिए मैं नहीं गया, रुक गया और आज भी मैं अकेले ही अपने कमरे में सो गया। अब तो हर दिन का हो गया था। रिया मेरे साथ सोई नहीं थी। जब देखो तो अपना तकिया और अपना चादर लेकर पूजा के कमरे में चली जाती थी और सुबह पूजा के कमरे से हंसते हुए बाहर निकलती थी। मुझे अब रिया पर शक होने लगा था। आखिर रिया ऐसा क्यों कर रही है? वह कुछ तो ज़रूर छुपा रही है। मैंने सोचा एक बार पूजा से बात करके देखता हूँ कि वह उसके कमरे में सोती है तो क्या कुछ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होती। यही सोचकर मैं पूजा से बात करने के लिए उसके कमरे में गया। मैं पूजा से पूछा कि पूजा भाभी तुम्हारे साथ सोती हैं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? पूजा ने कहा भाभी मेरे साथ सोती हैं, आपके साथ नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? भाभी मेरे साथ क्यों सोएंगी? मैं पूजा से आगे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बात बढ़ जाती। बात कुछ और ही लग रही थी। फिर पूजा ने कहा कि भाभी हर रात तो मेरे कमरे में आती हैं, मगर वह मुझे दूध देने के लिए आती हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं तो अकेले ही अपने कमरे में सोती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे पूजा की बात बहुत हैरान कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो उसे अपनी आंखों से देखता हूँ कि वह पूजा के कमरे में अपना तकिया चादर लेकर सोने के लिए जाती हैं। फिर पूजा झूठ क्यों बोल रही है? आखिर पूजा कुछ छुपा तो नहीं रही है? रिया का यह हरकत करते हुए 1 महीने हो चुके थे। आज मेरे घर वाले मेरा और रिया का 1 महीना सेलिब्रेट कर रहे थे। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और मेरे माँ बाप ने बहुत से लोगों को इनवाइट किया था और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था कि आज 1 महीना हो गया है
तो रिया अब तो नॉर्मल हो गई होगी। रिया अब मेरे कमरे में सोएगी। मगर रिया फिर रात में अपनी तकिया और चादर उठाने लगी और उठकर जाने लगी। तभी मैं उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रिया, तुम्हें पूरे 1 महीने हो गए हैं। तुम जानते हो ना कि हम पति पत्नी हैं। फिर तुम क्यों पूजा के कमरे में हर दिन सोने जाती हो? अब तुम उसे कमरे में सोने नहीं जाओगी क्योंकि रिया को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो रिया ने कहा, आपसे किसने कहा? पूजा ने कहा, मैं पूजा के सोने के बाद ही कमरे में सोने के लिए जाती हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लीजिए। मैं इस बात का पता लगाने के लिए पूजा के कमरे में गया। पूजा सो चुकी थी। अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूमने लगा। आखिर मुझसे झूठ कौन बोल रहा है, पूजा या रिया? ये दोनों मिलकर आखिर उसे कमरे में करती क्या हैं? आखिर ये दोनों क्या छुपा रहे हैं? मुझे यह बात पता ही करना है। मैं इस बारे में अपने दोस्त से भी कहा तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम भाभी से खुलकर बात करो। हो सकता है उनके अंदर कोई कमी होगी या वह तुमसे प्यार नहीं करती होंगी। कुछ भी हो सकता है, मगर तुम इस बात को जितना जल्दी हो सके पता करो। और आज मैं घर आया तो मैंने सोचा कि आज रात मैं अपनी बहन के कमरे में छुप कर देखूंगा आखिर ऐसा क्या होता है, वह दोनों करते क्या हैं। मैं खाना खाकर पहले उठ गया और मैं सबसे कहा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा देर लगेगी। और यह कहकर मैं पूजा के कमरे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद पूजा अपने कमरे में आई और बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद रिया आई। रिया ने उसे दूध का गिलास पकड़ा और दूध का गिलास पकड़कर वह दूध पी गई और गिलास भाभी को दे दिया। थोड़ी देर बाद जो मैंने देखा वह देखकर मैं हैरान था। पूजा दूध दूध पीने के बाद बेहोश हो गई। रिया ने उसे बेड पर सुला दिया। फिर रिया पूजा के दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोली। पूजा के कमरे में 2 दरवाज़ा था और जब मैं हैरान हुआ उसे देख, दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ और यह उसका हाथ पकड़ी थी। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया तो लड़का डर के मारे हाथ छुड़ाकर उस दरवाज़ा स्वयं पर लौट गया। मैं रिया से कहा, यह सब क्या है? तुम आखिर उस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरी आवाज़ सुनकर मेरे माँ बाप भी कमरे में आ गए और पूछे, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम दोनों पूजा के कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि आप अपनी बहू से ही पूछ लीजिए। यह इस कमरे में रंगलीलियाँ मना रही थी। मेरी माँ कहने लगी कि तुम क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। मैं माँ से कहा कि माँ, हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता कभी बन ही नहीं है। यह कभी भी मुझे पत्नी का सुख नहीं दी है। यह मुझे हर दिन बहाना कर पूजा के कमरे में जाकर सो जाती थी। मेरी माँ ने कहा कि हम लोग को बताना चाहिए। तो मैंने माँ से कहा, माँ, मैं आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहता था। मैं सोचता था कि कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आज जब मैं अपनी आँखों से देखा है तो मुझे आप लोगों को बताना पड़ा। रिया इस कमरे में छुप कर लड़के से मिल रही थी। मैंने अपनी आँखों से देखा है। अब रिया ही आगे बताएगी कि वह लड़का कौन है इसका। तो रिया ने कहा, वह मेरा पहला पति है। मैं तो हैरान रह गया जब रिया ने उसे अपना पति कहा। फिर मैंने कहा कि मैं कौन हूँ तुम? उसने कहा कि तुम मेरे दूसरे पति हो। मेरे पहले पति का नाम रमेश था। रमेश से मैं लव मैरिज शादी की थी, मगर उसके माँ बाप को मैं ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। और हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर हम दोनों के तलाक करवा दिया गया था। मगर मैं रमेश से बहुत प्यार करती थी। उसके बिना मैं रहना नहीं चाहती थी। मैंने माँ को कहा था, मगर माँ मेरी बात नहीं मानी और कही कि अब तुम उस घर में दोबारा नहीं जाओगी। और मेरी माँ मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती कर दी, जबकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मैं रमेश को अभी भी दिल में रखी हुई हूँ। मैं कैसे तुम्हें पत्नी का सुख दूँ?
जबकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ रमेश है। मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और रमेश भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जब उसे पता चला तो खुद की जान लेने के लिए पूरी कोशिश किया। मरने के लिए मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी, और इसीलिए मैं उसे हर दिन उससे मिलती हूँ ताकि वह खुद ही को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। रिया की बात सुनकर मैं रिया से कहा कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इस रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। तुम अपने पहले पति से ही प्यार करती हो और उसी को तुमने दिल में रखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे दिल में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। और मैंने कुछ दिन के बाद रिया को तलाक दे दिया। मगर मैं रिया से सच में बहुत प्यार करता था। मेरी पहली प्यार थी, मगर वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, ऐसे प्यार का। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। मगर मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे घर वाले मेरी बहुत मदद किए थे मुझे मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। और कुछ दिन के बाद मैं रिया के गम से उभर चुका था। मेरे बाप ने मेरे लिए फिर दूसरी लड़की तलाश किया। वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे पत्नी का सुख भी दिया। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। दोस्तों, क्या मैं सही किया था रिया को भूलकर? या आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद आप सबका।